ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है एक तो शोल्डर एंड आर्म्स डे में। बेसिकली शोल्डर और हमें बाइसेप ट्राइसेप ट्रेन करना है। और सीन ऐसा, बाहर बारिश हो रही है तो घर के पास वाले जिम में हम आए हैं। यहाँ की हमारे पास मेंबरशिप है जो कि जून तक लास्ट करने वाली है, पर जिम ये बहुत तगड़ा है क्योंकि यहाँ की मशीन बहुत अच्छी है, सही बताएं तो। एंड यहाँ पर हमने काफ़ी लंबे समय तक वर्कआउट किया है और यहाँ अभी भी करते हैं, पर वहाँ थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, वो सारी चीज़ें हैं। वहाँ की मशीन अच्छी है, यहाँ भी अच्छी हैं। देखा जाए इस शहर की दोनों टॉप 2 जिम होगी, पर उसके बारे में चर्चा नहीं करनी। वापस आते मुद्दे पे। इस पे नॉर्मली हम बारवेल से कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि फिक्स रॉड रहती हैं, लेकिन केबल पे करने का एक अपना ही अलग मज़ा है। और ये जो मशीन है भाई, इस पर जो माइंड मसल कनेक्शन हमारा फील होता है भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। एंड कितने आज इन टोटल 9 मूवमेंट करने हैं, सबके 2 सेट करने हैं। शुरुआत हमने करी थी शोल्डर प्रेसेस से, दूसरा मूवमेंट ये है, इसके बाद बाइसेप्स पे आएंगे। इस तरीके से स्विच होता रहेगा। Fuck! नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। भाई ये फ्रेम थोड़ा सा हमें सही लग रहा है आज, पता नहीं क्यों। हो सकता है थोड़ा सा वाइड भी हो, इसलिए अच्छा लग रहा है, और काफी सारे हम दिख रहे हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। पर अंधेरा सा लग रहा है, पर तुम संभाल लेना। तो भाई आज सीन ऐसा, आज हमने एक रील बनाई थी तो सोचा उसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। हालांकि हमें हर एक किचन टॉक्स का जो टॉपिक होता है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हमने पहले कवर किया है, तो हो सकता है ये भी हमने पहले कवर किया हो। अब तो वो सीन हो चुका है कि हम इतनी ज्यादा चर्चाएं कर चुके हैं कि अब हमें इंडिविजुअल लेवल पे जाना पड़ रहा है। किसी एक बंदे ने कोई पर्टिकुलर सवाल पूछा होगा तो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो इतनी हम चर्चाएं कर चुके हैं। तो किसी ने एक्चुअली हमसे पूछा ही था कि हम कैसे अपने बल्किंग में या फिर ये जो गेनिंग फेज है इसमें मील प्लान कर रहे हैं। तो इसको बेसिकली तुम मैक्रोस से रिलेटेड और मील टाइमिंग से रिलेटेड तुम जोड़ सकते हो, क्योंकि हमने इससे पहले तो तुम्हें बताया हुआ है कि मैक्रोस हमारे मोस्टली वही रहते हैं कि 200 ग्राम के आसपास प्रोटीन है एंड 450 उसके अराउंड हमारा कार्ब है एंड 60 to 70 अपर साइड पे पकड़ लो तो 80 हमारे फैट्स हैं। तो इसको किस तरीके से हम पूरे दिन में या दिनोचर्या में या फिर एक तरीके से हर मील में कैसे स्प्लिट करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रेफरेंस हमारी ये रहती है कि जो कार्ब और प्रोटीन है वो मोस्टली वर्कआउट के अराउंड हो। स्पेशली कार्ब हम प्रेफर करते हैं मोस्टली, यानी ज्यादा से ज्यादा कार्ब का जो अमाउंट है हमारा वो प्री वर्कआउट में जाए एंड वो पोस्ट वर्कआउट में जाए। दूसरी चीज जो प्रोटीन है
वो हमारा पोस्ट वर्कआउट में ज्यादा रहता है कंपेरेटिवली बाकी मील के। एंड जो हमारा प्री वर्कआउट कह लो या जो दिन की पहली मील है उसमें एवरेज सेकंड मील में, जैसे हमने बताया, जो कि हमारी पोस्ट वर्कआउट मील है उसमें ज्यादा, तीसरी मील में और चौथी मील में बराबर बराबर सा, जो कि हमारे ब्रेकफास्ट के अराउंड ही होता है। और आसान भाषा में बताएं कि दिन में हम 4 मील लेते हैं। एक होती है हमारी जो पहली मील होती है वही हमारी प्री वर्कआउट मील होती है जो कि ब्रेकफास्ट भी है। जो हमारी सेकंड मील है वो हमारी पोस्ट वर्कआउट है एंड वही लंच भी होता है। शाम का जो स्नैक है वो अराउंड 5 से 6 या 4:30 से 5 साढ़े 5 की विंडो में होता है। एंड जो डिनर है वो अभी होता है 8 बजे। इस बीच हम लिक्विड में सिर्फ एक कोई ड्रिंक पीते हैं, जैसे गेटरेड या फिर 0 कैलोरी ड्रिंक। अगर वो नहीं होती तो हम सिर्फ पानी में BCAA मिला के पी लेते हैं, सिर्फ भूख को कवर अप करने के लिए। अगर वो भी नहीं है तो, और हमें अगर भूख लगती है, जो कि अब क्योंकि फूड फोकस्ड हम इतने ज्यादा रहे नहीं, तो हम अगर कभी भूख लगती है तो कि ये खीरा खा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। और हमने क्या बताया था तुम्हें कि हमारे प्री वर्कआउट में कार्ब ज्यादा होते हैं, पोस्ट वर्कआउट में कार्ब प्लस प्रोटीन ज्यादा होता है, तीसरी और चौथी मील बहुत ही बैलेंस्ड होती है। इवन अभी भी तुमने देखा होगा कि हम अभी बनाना ब्रेड बनाते हैं और ये जो थोड़ा सा हिस्सा हमारे जो पोस्ट वर्कआउट मील का बचता है, मान के चलो जैसे हम सेकंड मील जो हमारी पोस्ट वर्कआउट मील में है उसमें जो मील तैयार करते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा हम बचा के रात को शिफ्ट कर देते हैं। तो इतना सिंपल है ये चीज प्लान करना। अगर मान के चलो और हम इसको अच्छा बनाना चाहें तो हम प्रेफर ये करेंगे कि एक परफेक्ट वर्कआउट के लिए इसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं, जाहिर सी बात है बेटर कर सकते हैं। वो ये होगा कि हम 2 मील के बाद ट्रेन करने जाएं, एज एन की लंच के बाद। जैसे हम सुबह 8 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करते हैं, 12 या 11:30 बजे के आसपास हम अपना लंच लें जो कि हैवी होगा थोड़ा सा। एंड उसके बाद अगर हम 1:30 या 2 बजे ट्रेन करने जाते हैं, वो एक काफी अच्छी विंडो होगी, जो कि हम सोचते नहीं है कभी कभी कि क्या ये टाइम पे जाना चाहिए। एंड हो सकता है कि इन फ्यूचर हम ये चीज करें भी, क्योंकि उस टाइम पे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे सिस्टम में फूड ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो हम ज्यादा पुश कर पाएंगे। तो ये हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है कि एक परफेक्ट कंडीशन कौन सी हो सकती है सिस्टम में जब हमारे 2 मील होंगी एंड तब हम ट्रेन करें। तो वो एक काफी अच्छा सिनेरियो हम कंसिडर करते हैं इन टर्म्स की हम ज्यादा पुश कर पाए और एक वर्कआउट की क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये थी एक छोटे से ज्ञान पिलाई की चर्चा कि ओके क्या कर सकते हैं इस केस में। हो सकता है कि तुम्हें कई सारी चीजें अपने रूटीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ सकती हैं। जरूरी नहीं है कि तुम दोपहर में या सुबह ही ट्रेन करो, या फिर जैसे हम एक तरीके से नून के आसपास ट्रेन करते हैं, जरूरी नहीं है तुम भी तभी ट्रेन करो। हो सकता है तुम रात को ट्रेन कर रहे हो, तो तब उस केस में हो सकता है कि तुम क्या करोगे, मील 1, मील 2, मील 3 लेने के बाद तुम तब ट्रेन करने जाओगे एंड डिनर जो होगा वही तुम्हारा पोस्ट वर्कआउट होगा। तो इस तरीके से सिंपली तुम प्लान कर सकते हो। कुछ लोगों को ज्यादा खाने की आदत होती है, उनमें से एक आपके सामने भी है, तो क्या कहते हैं वो 5 मील भी कभी कभी लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि एक छोटी सी मील का हिस्सा जो बाकी की हमारी मील है उसको कट करके एक 5वीं मील हम क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि हमारी जो पहली मील है उसमें एक दही के साथ की फ्रूट सैलेड टाइप की चीज है, तो उसको हम वहां से उठा के 5वीं मील में शिफ्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद सम मोर फूड सोर्सेज। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कि तुम चीजें प्लान कर सकते हो इस तरीके से। तो यही आज की छोटी सी हमारी किचन टॉक्स की चर्चा। बाकी रूटीन पर हम आ रहे हैं धीरे धीरे और अच्छा हमारा होता जा रहा है, तो चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। आज हम अपने पुराने जिम में गए थे, तुमने शायद वीडियो देखी होगी या फिर आगे देखोगे क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो फिर हम दूर वाले जिम में जा नहीं पाए थे। और उसको हमें लगता है कि एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एक दिन अगर हम दूसरे जिम में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा पंप क्रिएट करता है, एक बैरियर होता है कि ओके सेम मशीन्स पे ट्रेन करने के बाद तुम थोड़ा सा फील करने लगते हो। उसके लिए भी जरूरी होता है कभी कभी एक दूसरे जिम में जाना, भले ही कैसा भी जिम हो, दोनों ही जिम हमारे जो हैं वो टॉप के हैं, तो वो चीज़ भी है। तो हमें लगता है कि शायद हम वीक में एक दिन दूसरे जिम जरूर प्रेफर करेंगे। तो ये एक थी छोटी सी हमारी चर्चा, हमारी निजी चर्चा, तो यही चीज़ हमें शेयर करनी थी। बाकी तुम्हें और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर तुम कमेंट ही कर सकते हो, साला हम क्या बोल देते हैं ये चीज़, तो तुम कमेंट कर सकते हो। तो इसको हम किचन टॉक्स सुबह की चर्चा जो अभी नहीं हो रही है, जो कि जल्दी ही चालू होगी उसमें, या फिर जिम के दौरान हम उस चीज़ के बारे में चर्चा कर लेंगे, अब उसको टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं अपर बॉडी डे के साथ।